कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम, गुरु भगवान स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम, वेद व्यास जी को प्रणाम, अर्जुन को प्रणाम, सभी संतों को प्रणाम, महंतों को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। ये व्यास, कृष्ण और अर्जुन तीनों भिन्न नहीं है। वो व्यक्ति अलग हो सकते हैं किंतु चेतना तो एक ही है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जो विभूति योग में कहा है, पांडवानाम धनंजय, पांडवों में अर्जुन तो मैं हूँ, और कहा है मुनि नाम व्यास हो, हम मुनियों में व्यास में हूँ। इसलिए कथा कहने वाले कृष्ण हैं, कथा के आलेखन करने वाले कृष्ण हैं, कथा का श्रोता भी कृष्ण है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति तमाम अवस्थाओं में कृष्ण के बिना मुझे और कुछ नहीं दिखता है। जागत राम ही, सोवत राम ही, सपने में देखो राजा राम ही। गीता के श्रवण के लिए जब तक हमारे हृदय में ऐसी एकाग्रता नहीं होगी, कृष्ण पूर्व में, कृष्ण पश्चिम में, कृष्ण उत्तर में, कृष्ण दक्षिण में, कृष्ण हमारे हृदय में, ये नहीं होगी, हम गीता को नहीं समझ पाएंगे। गीता को समझने के लिए धीर होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा। देखिए कहाँ प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये 4 चरण हैं, उसमें से गीता का पहला ही चरण लीजिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, तमिल में बोलना है तो उसका नियम है, संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में अहम गच्छामि भी बोल सकते हैं, गच्छामि अहम भी बोल सकते हैं। अहम तु संस्कृत भाषायां वार्तां कर्तुं कामय, कामय वार्तां कर्तुं संस्कृत गिराम, तो ये भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर भी इसको समझना, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र जो 2 शब्द है उनको 4 कर दो। अब बोलो क्षेत्रे क्षेत्रे कुरु धर्म, क्षेत्रे क्षेत्रे, इन ऑल कंडीशन, इन ऑल मूवमेंट, इन ऑल थॉट्स, इन ऑल बिहेवियर, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, कुरु धर्म, धर्म का पालन करो। बहुत जरूरी बात है। परमात्मा ने स्वयं ने कहा यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समर्पणम। तो जो कुछ भी करता है, खाता है, पीता है, चलता है, उठता है, बैठता है, बोलता है, सोता है, कुछ भी करे तो तू मेरे लिए कर। यू विल बी ए न्यू मैन, न्यू लाइट, न्यू विजडम, क्योंकि तू मेरे लिए कर रहा है। तादात्म्य विषयम तयो हो, तू मेरे साथ जुड़ जा। जब जुड़ जाएगा तो तू पृथक नहीं रहेगा। अर्जुन ने अपने आप को अलग करके रख दिया, मैं मार रहा हूँ, मैं मारूंगा, मुझसे पाप होगा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, या मेरे गुरु हैं, या मेरे तातश्री हैं, मेरे भाई हैं, मेरे साले हैं, मेरे संबंधी हैं, मैं कैसे मारूं। ये जो मैं है ना, ये कृष्ण से उसको अलग करती है। क्योंकि अगर वो समझता मैं कृष्ण हूं तो कृष्ण भगवान को तो उनको मारने की जरूरत ही नहीं थी। हम सब जानते हैं कि युद्ध के पूर्व भगवान श्री कृष्ण परमात्मा द्वारकाधीश जब शयन में थे, उस समय दुर्योधन का वहाँ आगमन हुआ था। देखा कृष्ण शयन खंड में है, वो कृष्ण के सिराने के पीछे के एक त्रिपदी में, एक चतुष्पदी में कहीं सिंहासन पर बैठा। कुछ क्षण के बाद में अर्जुन का प्रवेश होता है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण के पास में उनके पलंग में ही बैठ गया। कुछ क्षण के बाद में भगवान कृष्ण के नेत्र खुले, देखा ओ पार्थ, कभी तुम्हारा आगमन हुआ। तो पार्थ जवाब दे, प्रत्युत्तर दे। उसके पहले दुर्योधन, पहले मैं आया हूँ। उस समय कृष्ण ने जब ऐसे पीछा देखा था, वो एक ऐसी वक्र दृष्टि थी, उस वक्र दृष्टि में ही उन्होंने पूरी कौरवों की सेना को भस्मीभूत कर दिया था। इसलिए तो कृष्ण कहते हैं कि तू निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, तुझे मारने की क्या है, तू तो निमित्त बनता है। यहाँ हम धर्म क्षेत्र करते हैं, तो धर्म का क्षेत्र क्या है? एक पहले बहुत गंभीर बात है,
गीता का सबसे पहला जो शब्द है धर्म है। गीता का जहाँ समापन होता है वहाँ मम है। यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र जहाँ भगवान श्री कृष्ण है, जहाँ धनुर्धर पार्थ है, वहाँ तो क्या बोला है, तत्र श्री, वहाँ श्री भी है, विजय भी है। श्री वर्चस्व आयुष्य आरोग्य माँ विदा शुभ मानम मह्यते धान्यम धनम पशु बहुपुत्र लाभम सत संवत्सरम दीर्घमायु। कुछ भी वहाँ शेष नहीं रहेगा। एक चेतना होगी, उष्णा होगी, ज्योति शक्ति ज्ञान होगा, आनंद होगा, उजास होगा, उच्छृंग होगा, कुछ भी कमी नहीं रहेगी। तुम मम धर्म का पालन करो। धर्म माने कर्तव्य है। हमारे धर्म जो है, जिसको हम मजहब को धर्म कहते हैं, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, पारसी, मत कहो। अच्छी बात है, अपना अपना मतांतर रखना चाहिए, किंतु ये हमारे मजहब हैं। इसलिए तो कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। अगर हम अपने मजहब को ठीक माने तो वैर नहीं होगा। तब क्या होगा, परस्पर प्रेम होगा, सद्भाग्य होगा और सम्मति होगी और सलाह होगी, एक दूसरे का सम्मान होगा, एक दूसरे के प्रति करुणा होगी, एक दूसरे के प्रति हमारा जो ये मेल जोल है वो बना रहेगा। क्योंकि जब हम अपने आप को जोड़ देते हैं, हम जब पराया समझते हैं तो फिर मुश्किल होती है। तो हमारा धर्म क्या है, ये वैश्व धर्म है। ये पूरा जो विश्व है वो हमारा एक ही धर्म है। और क्या है, वो मानवता है। जब मानव शिशु का जन्म होता है तो उसे मानव ही कहते हैं। और पशु के शावक का, पशु के शिशु का जब जन्म होता है तो उसको पशु शावक कहते हैं, क्योंकि वो पशु है, हम मानव हैं। तो मानवता ही हमारा धर्म है। और गीता में मानवता को कहा गया, किंतु उसके पहले मानवता शून्यवत हो चुकी थी, इसलिए तो कहा गया। पूरे महाभारत में मानवता कहीं पर भी नहीं है। हाँ, किंतु है। कहाँ है? द्रौपदी के लिए लोगों ने बहुत कुछ कहा है, ये सारी कल्पनाएं हैं। द्रौपदी अग्निसेनी है, कारुण्य की मूर्ति है, क्षमा की देवी है। द्रौपदी एक माता है, द्रौपदी एक सन्नारी है, द्रौपदी एक राजरानी है। द्रौपदी को यदि देखना है तो आइए हम बताएंगे कहाँ पर है। जब उसके 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने आधी रात में, वो नींद में था तब मार दिया था, वो बड़ी व्याकुल थे। अर्जुन ने कहा, मैं अभी इसके हत्यारे को पकड़ के लाता हूँ। अश्वत्थामा को सिर से पकड़ के लाए। उसको देख करके, अपने पुत्रों के हत्यारे को देख करके अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि उसका मैं वध कर दूंगा। द्रौपदी कहती है, नहीं, मुच्यताम मुच्यताम, उसको छोड़ दो, छोड़ दो। ये माँ की करुणा है। माँ तो माँ ही होती है। कभी कभी महसूस होता है कि ईश्वर चाहता था कि मैं सबको मिलूं। कैसे मिलूं? वो ही माँ बन के आया। इसलिए हम कहते हैं मातृदेवो भव। द्रौपदी के हृदय में जो कारुण्य है, उसने कहा मुच्यताम, उसको छोड़ दो। मेरे तो 5 पति हैं, मैं उन 5 पति के सहारे मेरा जीवन यापन कर लूंगी, किंतु इसकी माता जो कृपी है, उसका एक ही पुत्र है। यदि मारा गया, कृपी के पति भी तो नहीं है कृपाचार्य, तो ये कृपी जो वृद्धावस्था में किसके सहारे जिएगी? दया करो, उसको मत मारो, उसको छोड़ दो, कृपी के लिए छोड़ दीजिए। ये है। और हम कहते हैं कि द्रौपदी ने कहा, अंधे के तो अंधे होते। द्रौपदी कभी कह नहीं सकती है, और महाभारत में लिखा भी नहीं है, नहीं लिखा है। ये कल्पना युगों से आ रही है, कथाकार लोग बना के चढ़ा के बढ़ते हैं। द्रौपदी राजरानी है। वह दुर्योधन जब महल की यात्रा कर रहा है, टूर कर रहा है, तो वहाँ उसके पीछे पीछे चलेगी। अरे वो युधिष्ठिर के साथ में राज सिंहासन में बैठी है, कोई भी नहीं हंसाता। किंतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भीम को थोड़ा उकसाया गया, वो हंसा, और भीम के कहने पर बाकी लोग थोड़ा हंसे थे। किंतु अंधे के अंधे ही होते, ऐसा कोई नहीं बोला था। हमें अपने आप को टटोलना होगा, महाभारत को, गीता को ठीक से समझना होगा, और ये सूझबूझ के साथ में हम मिलते रहेंगे। आइए एक बार और फिर अगले इतवार को मिलेंगे। परमात्मा सभी का मंगल करो, शुभ करो, कल्याण करो।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।